हाय व्यूअर, दिस इज मी एजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फाइव विजन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट रिलेटेड है कस्टमर चरण डेटा से। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डेटा को हम एनालाइज करेंगे, जैसे कि हम करते आ रहे हैं कि हम हमेशा जो भी काम करते हैं डेटा साइंस में या मशीन लर्निंग में अगर हम काम करें तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डेटा को हम एनालाइज करते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या चीज है, कौन सा कॉलम है, कोई नन वैल्यूज तो नहीं है। तो सबसे पहले हम डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मॉडल अप्लाई करेंगे, और मॉडल भी हम अप्लाई करेंगे। मशीन लर्निंग का मॉडल है, यू नो दैट, डिसीजन ट्री। ठीक है। तो हम कंप्लीट इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करेंगे। हम पहले डेटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम मॉडल अप्लाई करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो बेसिक बातें होती है, ठीक है, उसको हमने नोट करना है, हमने उसको मद्देनजर रखना है। जैसे कि हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, डेटा को लोड करते हैं, ठीक है, डेटा को एनालाइज करते हैं। तो हम ये तमाम चीज़ें स्टार्ट से लेकर एंड तक हम कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है, ठीक है, जो यूज होने वाली है, जैसे कि पांडास हो गई, सीवोन हो गई, और इंपोर्ट एस्केलन। बेसिकली हम एंड में मॉडल्स अप्लाई करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे और डेटा को प्रिडिक्ट करेंगे। तो उस प्रिडिक्शन के लिए हमारे पास एक सीक्वेंस डेटा होना चाहिए। तो हम डेटा को सीक्वेंसली लेकर आएंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो इसके बाद हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, डेटा को लोड करूंगा। डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड। ठीक है। यहाँ पे CSV फाइल है मेरे पास। तो यहाँ पे कस्टमर चरण डेटा, ये कस्टमर चरण डेटा, और यहाँ पे मैं डेटा डेटा डॉट हेड कर देता हूँ, ताकि मैं देख सकूं कि हमारा डेटा में क्या चीजें हैं। ठीक है। तो डेटा में हमारे पास कस्टमर आईडी है, जेंडर है, सीनियर सिटीजन है, पार्टनर है, डिपार्टमेंट है, टेन्यूर है, फोन सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स की ऐसी वैल्यूज हैं जो हमारे पास हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास इसमें कौन से कॉलम हमारे काम के हैं और कौन से कॉलम हमारे काम के नहीं है। बेसिकली हम काम कर रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए। हम मॉडल क्रिएट करेंगे, मॉडल पे अप्लाई करेंगे। तो उस मॉडल को अप्लाई करने के लिए हम पहले डेटा को सीक्वेंस में लेकर आएंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं कि मल्टीपल लाइंस है, नो फोन सर्विस नो यस। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कैटेगोरिकल डेटा में लेकर आना है। एंड यू नो दैट कि कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है। हम क्लासिफिकेशन में जब मशीन लर्निंग में जब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम कैटेगोरिकल डेटा पे काम करते हैं, यस नो। ठीक है। इसी तरह जैसे कि 1 और 0 कैटेगोरिकल डेटा है, इट मीन दैट के या तो ये काम होगा या तो नहीं होगा। तो इसको हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। तो आज का जो बेसिकली प्रोजेक्ट है हमारा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग है, तो मॉडल क्रिएट करेंगे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास कौन से कॉलम है जो हम हमारे लिए काम के नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, और ये हमारे काम की इसलिए नहीं है क्योंकि हम मतलब जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो मॉडल को हम बेसिकली एक डेटा दे रहे होते हैं। ठीक है। तो अब ऑलरेडी कस्टमर आईडी जो है ये ऑलरेडी एक यूनिक वैल्यूज है। तो जो मॉडल है वो क्या प्रेडिक्ट करेगा इस वैल्यूज से। ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूं कि कस्टमर आईडी को ड्रॉप कर देता हूं। इसी तरह हमारे पास कोई और ऐसे कॉलम्स होंगे जो हम इसको ड्रॉप करेंगे। और कॉलम ऐसे नहीं है। ठीक है। सिर्फ कस्टमर आईडी ऐसी है क्योंकि इसमें यूनिक वैल्यूज है, और यूनिक वैल्यूज आपको पता है, यू नो दैट कि हम यूनिक वैल्यू से क्या प्रेडिक्ट करेगा। बेसिकली जो मॉडल क्रिएट करते हैं तो वो एक डेटा तो देते हैं, हम उससे प्रेडिक्ट करते हैं, और बाकी इसके बाद टेस्टिंग हम करते हैं तो वो उस डेटा से लर्न करके हमको प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं। तो इस वजह से हम कस्टमर आईडी को ड्रॉप कर देंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे पास जो डेटा है ये सीक्वेंशियल नहीं है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि नो फोन सर्विस हो गया, नो हो गया, यस हो गया, DSL हो गया, इसमें फाइबर ऑप्टिक्स आ रहे होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हम इस डेटा को क्या करेंगे, सीक्वेंस से लेकर आएंगे। कुछ ऐसे कॉलम्स होंगे जो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे कि हमारे पास पेमेंट मेथड हो गया, यहाँ पे बैंक ट्रांसफर, मेल चेक,
इलेक्ट्रॉनिक चेक और क्रेडिट चेक, ठीक है। तो इसमें अब चेंजिंग नहीं हो सकती, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं आगे बताता रहूंगा कि इसको हम क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसकी इन्फो चेक करते हैं, डेटा डॉट इन्फो। तो डेटा की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं हम। तो हमारे पास इसमें क्या है कि इसमें कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है जो नल हो। बेसिकली हम जब काम करते हैं तो सबसे पहले यही वैल्यू देखते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो नन वैल्यू हो, या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जो मिसिंग हो या डुप्लीकेट हो। तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, तमाम 5880, ठीक है, तमाम में यही वैल्यूज है। और इसमें आप देखें कि जो डी टाइप है उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंटीजर 64 है, कोई फ्लूट वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली अब एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल आपको पहले एक मैनुअली काम कर रहा हूं, इसके बाद मैं क्या कहते हैं फंक्शन बनाऊंगा ताकि हमारा काम जल्दी हो सके। तो मैनुअली काम क्या है कि मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट में एक सिंपल कोई कॉलम ले लेता हूं, फोन सर्विस, ठीक है। मैं फोन सर्विस ले रहा हूं और इसकी मैं क्या करता हूं, वैल्यू काउंट्स चेक करता हूं। वैल्यू काउंट्स में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यस और नो, ठीक है, ये तो सही है, यस और नो है, क्योंकि हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा या तो यस है या तो नो है। कोई ऐसा कॉलम जो मैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज हो, जैसे कि मैं करता हूं डेटा डॉट ऑनलाइन बैकअप, ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस कर देते हैं, इंटरनेट सर्विस, ठीक है, डॉट वैल्यू काउंट्स। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास, अब देखें हमारे पास इंटरनेट सर्विस में नो है, डीएसएल है और फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या प्रेडिक्ट करें, इसमें हम ये करना होगा कि हमको एक कैटेगोरिकल डेटा बनाना होगा, या तो यस है या तो नो है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम डीएसएल और फाइबर को एक कर देते हैं, इट मीन डेट के हम इसको बना देंगे कि यस हाँ नेटवर्क। अब ये कह रहे कि इंटरनेट सर्विस, कि किसको इंटरनेट सर्विस आ रही है या नहीं। तो हम डीएसएल और फाइबर को हम एक ही कन्वर्ट कर सकते हैं यस में, क्योंकि हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा बनाना होता है नो और यस में, ठीक है। इसी तरह तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसमें हम तमाम यूनिक वैल्यूज को देखा करेंगे। अब हमारे पास 21 कॉलम्स है, तो हम एक को तो नहीं देख सकते। तो इस वजह से मैं एक कॉलम क्या कहते हैं फंक्शन बना रहा हूं, फॉर कॉल इन डेटा डॉट कॉलम्स, ठीक है। और यहां पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट कॉल, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट डेटा कॉल डॉट यूनिक। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, डेटा कॉल डॉट यूनिक, ठीक है। तो यहां पे मैं यूनिक चेक करता हूं कि हर एक वैल्यू में हमारे पास क्या यूनिक आ रही है, ठीक है। तो यूनिक आ गया। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास यूनिक जो है वो क्या क्या वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कि हमारे पास कस्टमर आईडी में तमाम वो वैल्यूज है जो यूनिक है। मैंने बताया था कि कस्टमर आईडी में हमारे पास यूनिक वैल्यू, तो इससे प्रेडिक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ भी कर देते हैं। अब जेंडर में हमारे पास मेल है और फीमेल है, ठीक है, ये भी हमारे प्रेडिक्शन के लिए सही है। सीनियर सिटीजन भी हमारे पास 0 और 1 है। पैटर्न भी हमारे पास नो और यस है। डिपार्टमेंट भी यस और नो है, ठीक है। टेन्यूर भी हमारे पास मतलब यूनिक वैल्यूज नहीं है, कुछ ऐसे वैल्यूज है जो यूनिक नहीं है, ठीक है। मतलब इसको हम रख सकते हैं, मॉडल प्रेडिक्शन के लिए अच्छी होती है हमारे पास। फोन सर्विस हमारे पास नो यस है। अब यहाँ पे देखें मल्टीपल लाइंस, अब मल्टीपल लाइंस में हमारे पास नो फोन सर्विस, नो और यस। अब यहाँ पे देखें ये कैटेगोरिकल डेटा नहीं हुआ, क्योंकि हमने या तो यस रखना है या तो नो रखना है। अब ये नो फोन सर्विस का मतलब क्या है, मतलब ये हम नहीं जानते। तो हम क्या करेंगे कि इस नो फोन सर्विस को हम नो में ही कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फिर कैटेगोरिकल डेटा हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पे ऑनलाइन सिक्योरिटी में नो इंटरनेट सर्विस को हम क्या करेंगे, इसको भी हम नो में कर देंगे। नो इंटरनेट सर्विस को हमारे पास ये एक ही रास्ता है, या तो हम ये करें कि उसको ड्रॉप कर दें,
तो फिर हमारे पास डेटा कम हो जाएगा। अगर ये नहीं करें तो नो इंटरनेट सर्विस और नो का मतलब दोनों ही सेम ही होता है ना। मतलब नो इंटरनेट सर्विस का मतलब क्या है, वही होता है कि मतलब नो नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे कि नो इंटरनेट सर्विस को नो में ही कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास ऑनलाइन बैकअप में हमारे पास नो इंटरनेट सर्विस, यहां पे भी हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको नो में कन्वर्ट कर दें। तो अब हम चलते हैं अपने क्या कहते हैं एनालाइजेशन की तरफ। तो यहां पे काम जल्दी होने के लिए यहां पे ठीक है, तो यहां पे ये है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि हर एक डेटा को, जैसे कि मल्टीपल लाइंस है, इसमें मैंने नो फोन सर्विस को नो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीपल लाइंस नो फोन सर्विस को मैंने नो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हम रिप्लेस का फंक्शन यूज करते हैं। यू नो दैट के रिप्लेस क्या काम करता है कि हम इस नो फोन सर्विस को नो में कन्वर्ट करेंगे, ऑनलाइन सिक्योरिटी की नो इंटरनेट सर्विस को नो में। अब यहाँ पे जो भी हम कन्वर्ट कर सकते थे, जिस कॉलम में भी हम जो जो वैल्यूज कन्वर्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नो इंटरनेट सर्विस नो आ गया, और स्ट्रीम मूवी रिप्लेस नो इंटरनेट सर्विस में मैंने नो कर दिया। इसी तरह टीवी में भी मैंने नो इंटरनेट सर्विस को नो कर दिया। अब यहाँ पे डेटा इंटरनेट सर्विस यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डीएसएल को फाइबर में। ठीक है, या तो मैं ये कर सकता हूं कि डीएसएल को मैं फाइबर में कन्वर्ट कर दूं, या ऐसा करता हूं कि इसको मैं छोड़ देता हूं। अब इसकी छोड़ने का जो रीजन है वो क्या है कि हमारे पास डीएसएल अलग नेटवर्क होती है, फाइबर ऑप्टिक्स अलग नेटवर्क होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम आगे जाके हम क्या करेंगे, वन हॉट इनकोडिंग इस्तेमाल करेंगे। हम इस डेटा को इनकोड करेंगे। ठीक है, तो जो नो होगा वहां पे 0 आ जाएगा, जो यस होगा वहां पे 1 आ जाएगा। ये तो बात रही इसकी, जो नो और यस का है। अब हम बात करते हैं उन वैल्यूज की कि जो जिसमें यूनिक 3 वैल्यूज है और 4 वैल्यूज है। जैसे कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट में नो टू मंथ टू मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर, तो यहाँ पे यूनिक वैल्यूज 3 है। यहाँ पे पेमेंट मेथड में देखें यूनिक वैल्यूज 4 है। तो इसके हम क्या करते हैं, वन हॉट इनकोडिंग यूज करेंगे। वन हॉट इनकोडिंग बेसिकली क्या काम करता है कि हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग में एक वैल्यू 1 आ जाएगी, बाकी 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फिर 0 आएगा, दूसरी वैल्यू 1 आएगी, बाकी 2 0 आ जाएंगे। इसी तरह फिर शुरू के 2 0 आ जाएंगे, थर्ड वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां पे हमारे पास जो डेटा होगा वो हमारे पास एक सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, पहले 1 आएगा, बाकी 3 0। इसी तरह फिर फर्स्ट वाली वैल्यू 0 होगी, सेकंड वाली 1 होगी, बाकी 2 0 होंगी। इसी तरह शुरू के 2 0 होंगी, थर्ड वाली वैल्यू 1 होगी और बाकी 0 होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या कहते हैं ये डेटा होते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं उसके लिए। ठीक है, वन हॉट इनकोडिंग, वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, यहां पे मैं वन हॉट इनकोडिंग की एक पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास क्या होता है बेसिकली इमेजेस। ठीक है, तो यहां पे देखें कि हमारे पास जो भी यूनिक डेटा होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास वहां पे पेमेंट मेथड में हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक बिल, बैंक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक बिल और मिल्क, कुछ इस तरह के वैल्यूज थे। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, मिल्क चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक और क्रेडिट चेक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे तो हमारे पास 3 कॉलम है ना। इसी तरह यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये डेटा होता है। तो हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो बैंक ट्रांसफर की इनकोडिंग होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें 4 कॉलम्स है, तो बेसिकली 4 वैल्यूज बनेगी। जितने यूनिक कॉलम होंगे उतने यूनिक वैल्यूज बनेंगी। तो हमारे पास उसमें 4 यूनिक कॉलम्स बनेंगी, 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0, इसी तरह। ठीक है, यहाँ पे 0 1 0। आई होप कि यह समझ आ गया होगा। ठीक है, एंड इसके बाद हम अपने काम पे चलते हैं कि यहाँ पे मैं क्या करता हूं, डीएसएल फाइबर को मैं इस यहाँ पे हटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम जो भी काम करेंगे इसमें 3 यूनिक वैल्यूज है। तो हम जब वन हॉट इनकोडिंग करेंगे तो वो खुद ब खुद उसको यूनिक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 1 और 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो रही हमारी रिप्लेसमेंट की। हम इसको रन कर देते हैं और अब हम डेटा चेक करते हैं। डेटा डॉट इन्फो, सॉरी, डेटा डॉट
हेड चेक करता हूं मैं इसका 5 कॉलम, तो यहाँ पे देखे कि हमारे पास तमाम वैल्यूज जो हमारे पास 3 थे, नो और नो यस में थे, तो यहाँ पे हमारे पास नो और यस हो गए। ठीक है, स्ट्रीमिंग टीवी में हमारे पास नो इंटरनेट सर्विस था, नो था और यस था, तो नो इंटरनेट सर्विस को हमने नो में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नो और यस आया हुआ है। प्लेसमेंट पे हमारे पास नो और यस आया हुआ है। तो पेमेंट मेथड में हमने कहा था कि हमारे पास यूनिक वैल्यूज 4 है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। वन हॉट इनकोडिंग इसको खुद संभाल लेगा। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट भी इसको खुद संभाल लेगा, मंथ टू मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर। ठीक है, तो ये था हमारा रिप्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे कि हम अब जो काम करेंगे किसके लिए काम करेंगे कि हम सबसे पहले अब क्या काम करेंगे, हम कस्टमर आईडी को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, कस्टमर आईडी को मैं ड्रॉप क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या है कि हमारी ये यूनिक वैल्यूज है, ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डेटा डॉट ड्रॉप। ठीक है, मैं ड्रॉप क्या करता हूं, कस्टमर आईडी, कंट्रोल सी, कस्टमर आईडी को मैं ड्रॉप कर देता हूं। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्सिस 1, ताकि ये वाई एक्सिस में डिलीट कर दे तमाम वैल्यूज को। ठीक है, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूं। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे अब मैं अपना डेटा चेक करूं तो यहाँ पे हमारे पास डेटा कस्टमर आईडी चली गई। ठीक है, अब हमारे पास जेंडर है, सीनियर सिटीजन है, पार्टनर है, और डिपार्टमेंट है, टेन्यूर है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज है। अब सेकंड काम जो हमारा है कि हमने जेंडर को, ठीक है, हमारा जो कॉलम्स है जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स है जिसमें मेल और फीमेल कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, तो अब हम या तो ये कर सकते हैं कि हम एक लैम्डा फंक्शन से इन वैल्यूज को कन्वर्ट करें। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करें कि मेल को हम 1 में कन्वर्ट करें, फीमेल को 0 में, पार्टनर में नो को 0 में कन्वर्ट करें, यस को 1 में कन्वर्ट करें, डिपार्टमेंट में भी यस को 0 में कन्वर्ट करें, नो कोई। ठीक है, इसी तरह हम कर सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं। एंड दूसरी बात कि या हम डायरेक्ट वन हॉट इनकोडिंग लगाएं, तो वन हॉट इनकोडिंग क्या करेगा कि वन हॉट इनकोडिंग इस तमाम वैल्यूज को खुद ब खुद 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन उसके साथ एक मसला यह है कि वो कॉलम्स को बढ़ा देगा, क्योंकि हमारे पास जो भी यूनिक कॉलम्स होंगे तो वो जैसे कि हमारे पास जेंडर में 2 यूनिक वैल्यूज है, मेल एंड फीमेल, तो वो 2 कॉलम बनाएगा, जेंडर मेल एंड जेंडर फीमेल। इसी तरह यहाँ पे पार्टनर में हमारे पास 2 कॉलम्स है, पार्टनर यस तो पार्टनर नो, इस तरह 2 कॉलम बनाता रहेगा। एंड इसी तरह हमारे पास जो पेमेंट मेथड में है इसमें 4 कॉलम बनाता रहेगा, क्योंकि बैंक ट्रांसफर, पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफर, पेमेंट मेथड मिल्क चेक, पेमेंट मेथड इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के जितने भी यूनिक वैल्यूज होंगे तो उतना कॉलम्स बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि मैनुअली हम क्या करेंगे कि हम डेटा को क्या करते हैं, डेटा को हम 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं लैम्डा फंक्शन को यूज करके। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन को हम यूज करेंगे, हम वन हॉट इनकोडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं लैम्डा फंक्शन यूज करूंगा, 2-3 मिनट लगेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगी। लैम्डा फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं और हम वन हॉट इनकोडिंग भी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, अपना डेटा चेक करूंगा, कंट्रोल सी, कि हमारे पास जो डेटा है उसके कॉलम क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली कॉलम तमाम क्या बन गए हैं, मतलब कैटेगोरिकल बन गया है, मेल फीमेल, यस और नो, डिपार्टमेंट यस और नो, टेन्यूर, ये चीजें वो चीजें। तो अब हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट जो काम करेंगे, फर्स्ट में जेंडर के लिए काम करूंगा। ठीक है, तो डेटा डॉट जेंडर, हमारे पास जेंडर जो है, तो अब हम मैं क्या करूंगा, अप्लाई और लैम्डा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, x1 इफ, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाए, x1 आ जाए इफ अगर हमारे पास x इक्वल टू यस हो। ठीक है, तो यस, एंड इसी तरह हमारे पास क्या आ जाए, एल्स 0 आ जाए। ठीक है, सॉरी 0 आ जाए। तो मैं पहले इसको रन करता हूं, तो ये बेसिकली हमारे पास इसने काम कर दिया है। मैं क्या करता हूं, डॉट वैल्यू काउंट्स कर देता हूं, डॉट वैल्यू काउंट्स
तो यहाँ पे हमारे पास इसको डायरेक्ट जीरो में कन्वर्ट कर दिया, ये क्यों? अच्छा सॉरी, हमारे पास तो यस था ही नहीं। मैं कहूंगा इफ अगर x इज इक्वल टू मेल, सॉरी जेंडर में तो हमारे पास मेल और वो होता है ना, फीमेल होता है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो मेल वैल्यूज थी 2950 थे, उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, और 2930 थे उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। और मजे की बात यह है कि इसमें जो बाइस है वो भी कम है, मतलब 20 वैल्यू का फर्क है, तो हमारा डेटा भी माशाल्लाह सही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसने हमने लैम्डा फंक्शन यूज करके 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसको क्या क्या करेंगे, डेटा डॉट अगेन जेंडर में हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, जेंडर इज इक्वल टू सेव, तो हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करूंगा, हम इसी तरह तमाम वैल्यूज को इसी तरह कन्वर्ट करते जाएंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो सेकंड जो कॉलम है हमारे पास सीनियर सिटीजन का, तो वो ऑलरेडी 0 और 1 में है पार्टनर का। ठीक है, तो पार्टनर हमारे पास कंट्रोल सी। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पे भी कंट्रोल वी। ठीक है, तो पार्टनर, अब मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट पार्टनर डॉट अप्लाई लेमडा x1। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू यस हो, क्योंकि इसमें वैल्यूज यस थी ना, पहले वाले में तो मेल और फीमेल थी, इस वजह से मैंने इसको मेल लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरे वाले में हमारे पास क्या है, पार्टनर में नो और यस है ना, तो मैं क्या करूंगा कि अगर इफ x इज इक्वल टू यस हो तो 1 कर दे, अदरवाइज 0 कर दे। इसी तरह कंट्रोल वी में सेकंड कॉलम, इसको मैं कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, अब हम थर्ड कॉलम को करेंगे हमारा डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो डेटा डॉट डिपार्टमेंट, और यहाँ पे भी मैं डिपार्टमेंट कर देता हूँ, डेटा डॉट डिपार्टमेंट और डॉट लेमडा इफ एक्स इज इक्वल टू यस एल्स 0। इसमें भी यस और नो है, तो मैं इसी को यही रख देता हूँ कि अगर यस आ जाए तो 1 कर दे, नो आ जाए तो 0 कर दे। एंड इसी तरह टेन्यूर तो हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें यूनिक वैल्यूज मतलब ज्यादा है, और क्या कहते हैं, वैल्यूज भी ज्यादा है, मतलब वैल्यू काउंट्स भी ज्यादा है, तो मतलब 23 ज्यादा मरतबा आया हुआ है। और मैं चेक कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं चेक कर देता हूँ, डेटा डॉट टेन्यूर। ठीक है, टेन्यूर डॉट वैल्यू काउंट्स, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 101 15 मरतबा आया हुआ है, सॉरी 15 101 मरतबा, 48 100 मरतबा है, तो मतलब इसमें यूनिक वैल्यूज कम है। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, अपने डेटे में रखूंगा, तो इसको मैं कन्वर्ट नहीं करता। अब हमारे पास कंट्रोल वी, तो पार्टनर डिपार्टमेंट तो हो गया। ठीक है, फोन सर्विस। ठीक है, फोन सर्विस में मैं क्या करूंगा कि मैं फोन सर्विस, इसको भी मैं क्या करता हूं, PHON, फोन सर्विस लैम्डा एक्स, ये भी सिंपल ही है, यस और नो है, तो मतलब इसको भी मैं यही रख देता हूँ। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वी और फोन मतलब पैटर्न की जगह पे मैं नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास है, फोन सर्विस भी हो गया, मल्टीपल लाइंस में कर देता हूँ, मल्टीपल लाइंस। ठीक है, तो इसको भी मैं मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा, मल्टीपल लाइंस, सॉरी मल्टीपल लाइंस। ठीक है, तो इसको भी मैंने मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें भी यस और नो था, तो मैंने इसको भी यही रख दिया कि इफ अगर यस आ जाए तो 1 रख दे, इसके बाद अगर कोई और आ जाए तो 0 रख दे। ठीक है, तो कंट्रोल वी में दोबारा कर देता हूँ, और ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस मल्टीपल लाइंस हो गए। ठीक है, अब जो हमारा काम है इंटरनेट सर्विस का, और इंटरनेट सर्विस को हम चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसको तो हमने चढ़ा ही नहीं था, इसको हम नो DSL और फाइबर में ही रख दिया था, क्योंकि ये 1 हॉट एन्कोडिंग से खुद ब खुद 100, ठीक है, 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटी पे चलते हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ऑनलाइन, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन सिक्योरिटी, और इसको भी मैं ऑनलाइन सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑनलाइन सिक्योरिटी आएगी। ठीक है, और इसमें भी यस और नो वैल्यूज थे, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें भी मैं यही सेम रख दूंगा, अगर यस आ जाए तो 1 रख दे, यहाँ पे देखिए
ऑनलाइन सिक्योरिटी यस और नो थे, तो अगर यस आ जाए तो 1 रख दे, अदरवाइज 0 रख दे। तो ये भी हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी, ऑनलाइन बैकअप पे आता हूँ। ठीक है, तो पार्टनर को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन ऑनलाइन बैकअप। ठीक है, यहाँ पे ये ऑनलाइन बैकअप आ गया एंड इधर भी ऑनलाइन बैकअप आएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन बैकअप, ठीक है, इधर भी ऑनलाइन बैकअप आएगा और इसमें भी यस और नो थे, तो इसको भी मैं चेंज नहीं करूंगा। अच्छा, बेसिकली ये मैं काम मैनुअली कर रहा हूँ। ठीक है, मैनुअली इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज मैं वन हॉट इनकोडिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन वन हॉट इनकोडिंग से ये होगा कि हमारे पास ज्यादा कॉलम्स बनेंगी। ठीक है, तो इस वजह से हम ये नहीं चाहते कि कॉलम ज्यादा बन जाए। इसी कॉलम में हम डेटा को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, दैट्स इनफ। हमारे पास बहुत ज्यादा कॉलम है। ठीक है, 21 कॉलम है, 21 कॉलम में से कोई एक कॉलम से तो वो प्रेडिक्ट करेगा, अगर एक कॉलम से नहीं करेगा दूसरे कॉलम से तो करेगा। अब 36-37 कॉलम्स बन जाए वो ऐसी, डेफिनेटली हम क्यों कॉलम बढ़ाए। तो हम मैनुअली काम करते हैं। मैं एंड में वन हॉट इनकोडिंग भी समझा दूंगा, कोई बात नहीं है, मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि मैं मैनुअली पहले काम कर रहा हूं ताकि मैनुअली समझ में तो आ जाए, बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑनलाइन बैकअप भी हो गया। अब डिवाइस प्रोटेक्शन, तो कंट्रोल वी, यहां पे मैं क्या करूंगा, डिवाइस प्रेडिक्शन, तो यहाँ पे डिवाइस प्रेडिक्शन भी हम इधर रख देते हैं और इसकी जगह पे भी मैं डिवाइस प्रेडिक्शन रख दूंगा। ठीक है, डिवाइस प्रेडिक्शन, और इसमें भी यस और नो ही थी मेरे ख्याल से। इसमें भी हाँ यस और नो है, तो इसमें भी मैं कर दूंगा, अगर यस आ जाए तो 1, अदरवाइज 0। ठीक है, इसके बाद मैं टेक्स्ट सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट सपोर्ट हम ऊपर देखते हैं कि हमने टेक्स्ट सपोर्ट का काम किया हुआ है कि नहीं। जी किया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हमने नो में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे कंट्रोल वी और टेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट सपोर्ट पे काम करता हूँ एंड इसका वजह मैं भी टेक्स्ट सपोर्ट, यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट सपोर्ट लिख दूंगा, टेक्स्ट सपोर्ट। और इसमें भी यस और नो है, तो सिंपल मैं इसको भी यही रहने देता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्या करूंगा, हमारा टेक्स्ट सपोर्ट भी होगा स्ट्रीम टीवी, स्ट्रीमिंग टीवी। ठीक है, स्ट्रीमिंग टीवी को मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं चेंज कर दूंगा स्ट्रीमिंग टीवी में, स्ट्रीमिंग टीवी, और इसको भी मैं स्ट्रीमिंग टीवी कर देता हूं, स्ट्रीमिंग टीवी। ठीक है, और इसमें भी यस और नो थे, तो मैंने इसको भी सेम टू सेम यही रख दिया। इसके बाद कंट्रोल वी, अब यहाँ पे स्ट्रीमिंग मूवी टीवी, मूवी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रीमिंग मूवी, मूवीज। ठीक है, और इस तरह मैं यहाँ पे भी स्ट्रीमिंग मूवीज कर देता हूँ, तो स्ट्रीमिंग मूवीज, और यहाँ पे सेम टू सेम यस और नो कर दिया मैंने। और अब हमारे पास कौन सी कॉलम्स रह गए हैं, स्ट्रीमिंग मूवीज भी हो गई है, कॉन्टैक्ट तो हम चेंज करेंगे नहीं क्योंकि वो वन हॉट इनकोडिंग से हो जाएगा। ठीक है, और पेपरलेस बिलिंग, इसको हम चेंज करेंगे। हाँ, पेपरलेस बिलिंग को भी हम चेंज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेपरलेस बिलिंग, पेपरलेस बिलिंग, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, पेपरलेस बिलिंग, और इसमें भी 1 और यस और नो है, तो मैं इसको चेंज कर दूँ। एंड इसके बाद जो लास्ट कॉलम है हमारे पास है चरण। ठीक है, अब ये जो चरण बेसिकली ये हमारे पास आउटपुट भी रहेगा। ठीक है, जब हम मॉडल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट रहेगा, इसको भी मैं यस और नो में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चरण, चरण हमारे पास चरण आ गया, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, चरण लिख देंगे। ठीक है, तो चरण आ गया, और इसमें भी 1 और 0 यस और नो है, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड बाकी हमारे पास जो मंथली चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस हैं, ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, वन हॉट इनकोडिंग करेंगे, हमारे पास जो मंथली चार्जेस है ये हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग में चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, हम स्केलर स्टैंडर्डाइजर लगाएंगे। ठीक है, तो उससे हम कन्वर्ट कर देंगे। अब बेसिकली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास रन हो चुका है। और अब फाइनली मैं अपना डेटा चेक करता हूँ कि हमारा डेटा किस टाइप का है। तो हम डेटा चेक करेंगे, तो हमारा डेटा जो बेसिकली है वो 1 और 0 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो हम कॉलम्स 1 और 0 में कन्वर्ट करना चाह रहे थे वो 1 और 0 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें
के 1 और 0 में कन्वर्ट हो चुका है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ये कन्वर्ट हो चुका है। अब हम अपना क्या लगा सकते हैं, वन हॉट इनकोडिंग भी लगा सकते हैं और अपना मॉडल भी लगा सकते हैं। तो मॉडल लगाने से पहले मैं क्या करूंगा, अपना वन हॉट इनकोडिंग करता हूं, ठीक है। इससे तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स और वाई डेटा को स्प्लिट करूंगा, ठीक है। एक्स और वाई हमारे पास जो वाई डेटा है, लेट्स सपोज जब मॉडल के लिए काम करेंगे तो हमारे पास जो वाई डेटा है वो चरण आएगा, ठीक है। 0 और 1 ये चरण हमारे पास क्या कहते हैं, वाई होगा, बाकी तमाम वैल्यूज हमारे पास इनपुट होंगी। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सेपरेट सेपरेट डेटा, ठीक है। मैं इस डेटा को सेपरेट कर देता हूं और यहां पे मैं x इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप में ड्रॉप कर देता हूं चरण को, ठीक है। चरण चरण की स्पेलिंग सी, ठीक है। यहां पे मैं चरण लिख देता हूं, कंट्रोल वी, और एक्सिस में क्या करूंगा, एक्सिस 1 कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या किया कि मैंने तमाम वैल्यूज में से चरण को हटा दिया, बाकी जो भी कॉलम्स बनेंगे वो हमारा क्या बनेगा, एक्स बनेगा। एंड इसी तरह अब वाई का मैं क्या करता हूं, वाई इज इक्वल टू डेटा डॉट चरण, ठीक है। तो यही कॉलम हमारे पास क्या बन जाएगी, वाई बन जाएगी। एंड इसके बाद जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे रन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक्स पे क्या करूंगा, वन हॉट इनकोडिंग लगाऊंगा, क्योंकि अब ये काम करने की मतलब फुर्सत क्या थी, वजह क्या थी, क्योंकि जब हम डायरेक्ट पूरे डेटा पे वन हॉट इनकोडिंग कर देते तो यहां पे मैंने बताया था कि जो भी यूनिक कॉलम्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मंथ टू मंथ है, 1 ईयर है, और इसमें कोई दूसरा कॉलम था 2 ईयर का, ठीक है। तो ये क्या करता कि जो भी यूनिक कॉलम्स थे वो उतने टाइम कॉलम्स बन जाते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मंथ टू मंथ था तो वो एक कॉलम बन जाता कॉन्ट्रैक्ट मंथ टू मंथ, और फिर दूसरा है 1 ईयर तो कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर, और फिर है कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर, ठीक है। 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं। इसी तरह पेमेंट मेथड में 4 यूनिक वैल्यूज है तो वो 4 कॉलम एक्स्ट्रा बन जाते। तो अब चरण में हमारे पास आउटपुट था, ठीक है। तो चरण हमारे पास जो आउटपुट था उसमें क्या होता कि हम 0 और 1 हमारे पास क्या होता, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के कॉलम बन जाते। तो यहां पे मैं इस वजह से इसको क्या करता हूं, मैंने स्प्लिट कर दिए। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक्स पे इनकोडिंग लगाऊं, या एक्स से पहले मैं पूरा डेटा पे भी इनकोडिंग लगा सकता था, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ये होता कि हमारे पास कॉलम ज्यादा आ जाते, ठीक है। तो चलो कर देते हैं, मैं क्या करता हूं कि इस पे वन हॉट इनकोडिंग लगा देता हूं, ठीक है। डेटा यहां पे मैं ये कर देता हूं, तो मैं पहले डेटा को कॉल करूंगा, डेटा डेटा पे हमारे पास क्या है, ठीक है। तो डेटा हमारे पास ये है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनकोडर सबर इनकोडर इज इक्वल टू पी डी डॉट गेट डमीज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वन हॉट इनकोडिंग लगाऊंगा, गेट डमीज, और किस पे लगाऊंगा, डेटा पे। और यहाँ पे डॉट एस टाइप हमारे पास क्या होगा, INT, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं इनकोडर वैल्यूज चेक करता हूं, इनकोडर। तो इनकोडर की मैं वैल्यूज चेक करूं तो इनकोडर में यहाँ पे देखे कि हमारे पास यहाँ पे देखे कि इनमें कहाँ है कॉलम, तो इंटरनेट सर्विस, फोन, जेंडर, इनकोडर, इलेक्ट्रॉनिक बिल, कॉन्ट्रैक्ट मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए कि तमाम जो मैं बता रहा था कि जितने यूनिक कॉलम्स होंगे उतनी हमारे पास क्या होगा, वो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इनकोडर अभी नहीं लगाता, ठीक है। मैं इनकोडर इस वजह से अभी नहीं लगा रहा क्योंकि हमारे पास जो कॉलम्स थे, जो हमारे पास मेन आउटपुट था, वो हमसे गायब हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस कॉलम को अगेन डिलीट कर देता हूँ,
ठीक है। और यहाँ से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हमारा जो डेटा है वो दोबारा रीरन हो जाए, क्योंकि जो चरण वाले कॉलम्स थी हमारे पास हमसे वो क्या होगी, गायब हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा रन कर देता हूँ, क्योंकि हमसे जो चरण वाली वीडियोस थी मैंने कहा था कि इनको ऑर्डर हम पहले नहीं लगाएंगे, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है, दोबारा मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं डेटा सेपरेट कर रहा हूं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू डेटा डेटा डॉट ड्रॉप, मैं ड्रॉप कर रहा हूं चरण को, क्योंकि मैं चरण को यूनिक बनाना और क्या कहते हैं आउटपुट बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे CTRL चरण की ये स्पेलिंग है ना, CHURN एंड एक्सिस, हमारे पास एक्सिस क्या होगा, एक्सिस 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास y एक्सिस में तमाम वैल्यूज डिलीट होंगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ चरण की वैल्यूज के कॉलम का हमसे ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह मैं y क्या रख देता हूँ, y इज इक्वल टू डेटा डॉट चरण रख देता हूँ, क्योंकि हमें यही चाहिए आउट y के लिए। तो इसको जब मैं क्या आया, चरण की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ से कॉपी CTRL C, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ अपने एक्स को, तो जब मैं रन कर रहा हूँ कि हमारे एक्स में जेंडर है, सीनियर सिटीजन, तमाम वो कॉलम्स हैं जो हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास चरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि चरण को हमने ड्रॉप कर दिया था। और सिर्फ मैं अगर क्या करूँ, मैं वाई को चेक करूँ, तो हमारे पास वाई में सिर्फ वो चरण वैल्यूज आ रही है। ठीक है, चरण 5880 वैल्यूज है, इन 64 है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब हमारे पास चरण भी अलग हो गया है, और क्या कहते हैं, हमारे पास चरण भी अलग हो चुका है, और हमने एक्स को भी अलग कर चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इनकोडिंग में, वन हॉट इनकोडिंग में एक्स पे लगाऊंगा, क्योंकि हमसे हमारे वैल्यूज में से चरण निकल चुका है। एक्स में वो वैल्यूज है जो हमारा इनपुट के लिए, तो हम उस पे जब चरण क्या कहते हैं इनकोडिंग लगाएंगे तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, PD डॉट गेट डमीज, और यहां पे मैं क्या करता हूं एक्स और डॉट एस टाइप, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इंट। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास पेमेंट मेथड में 4 यूनिक वैल्यूज थी ना। पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफर एक कॉलम बन गया, पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड दूसरा कॉलम बन गया, पेमेंट मेथड इलेक्ट्रॉनिक चेक दूसरा कॉलम बन गया, एंड पेमेंट मेथड मिल्क चेक तीसरा कॉलम, चार कॉलम बन गए। ठीक है, जो यूनिक वैल्यूज थे। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास एक मंथ टू मंथ था, 1 ईयर था एंड 2 ईयर था, तो इसके अलग कॉलम बन गया मंथ टू मंथ का, 1 ईयर का अलग कॉलम बन गया, 2 ईयर का अलग कॉलम बन गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इंटरनेट का जो था 3 कॉलम्स थे, DSL था, फाइबर ऑप्टिक्स था और नो था। तो मैं क्या करता हूँ, DSL का अलग कॉलम बन गया, फाइबर ऑप्टिक्स का अलग कॉलम बन गया, एंड नो का अलग कॉलम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, एंड बाकी जो थे उसको ऐसे ही रहने दी, क्योंकि उसको तो हम ऑलरेडी मैं पहले ही कन्वर्ट कर चुका था 0 और 1 में। और अब यहाँ पे जो टेन्यूर है 23 43, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे, किससे में यूज करेंगे हम स्टैंडर्ड स्केलर यूज करेंगे, तो उससे हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 26 कॉलम्स है हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा जो मेन काम है वो क्या है कि हम मॉडल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और मॉडल हमारा क्या मॉडल है, हमारा डिसीजन ट्री मॉडल है। डिसीजन ट्री मॉडल बेसिकली हम इस वजह से यूज कर रहे हैं, एक तो हमारे पास डेटा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है, यस और नो में, 1 और 0 में। ठीक है, दूसरा कि हमारे पास 5880 रोज है और 520 कॉलम्स है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा एक लार्ज अमाउंट में है। तो डिसीजन ट्री में यह होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो 1 वैल्यू हो, या सेकंड 2 वैल्यूज हो जो नन वैल्यू हो, तो वो डिसीजन ट्री को एडजस्ट कर लेते हैं। सेकंड बात यह है कि हमारे पास जो यहाँ पे देखें कि जैसे आप टेन्यूर में देख रहे हैं कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ठीक है, 1 और 0 के अलावा है। इसी तरह यहाँ पर टोटल चार्जेस में भी 1 और 0 के अलावा है, मंथली चार्जेस में भी 1 और 0 के अलावा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिसीजन ट्री है वो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं यहाँ पे तो हम इसको फिर क्या करते हैं, एडजस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हम सेकंड काम क्या करते हैं कि
स्टैंडर्ड स्केलर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना मॉडल को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्रॉम स्केलर और यहाँ पे डॉट मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि मैं सबसे पहले डेटा को तो हमने स्प्लिट कर दिया था एक्स और वाई में। अब मैं क्या हमने सेपरेट कर दिया था इनपुट और आउटपुट। अब मैं क्या करूंगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मैं डेटा को स्प्लिट करूंगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स ट्रेन कोमा एक्स टेस्ट, ठीक है, एंड इसी तरह वाई ट्रेन कोमा वाई टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कोमा आएगा, जीरो डॉट कहाँ से आया हुआ है, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ठीक है, मैंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डेटा को स्प्लिट कर दिया। इसी तरह ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसके बाद में क्या करूंगा, एक्स कोमा वाई, जैसे कि हमारा इनपुट और आउटपुट था, कोमा रैंडम स्टेट में क्या रखूंगा, मैं 42 रख देता हूं एज यूजुअल। इसके बाद में क्या करता हूं, टेस्ट साइज में क्या रख देता हूं, मैं 0.20 रख देता हूं। मतलब 20% डेटा मैं टेस्टिंग के लिए रख रहा हूं, बाकी 80% डेटा मैं किसके लिए रख रहा हूं, ट्रेनिंग के लिए रख रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा टेस्टिंग के लिए डेटा कम रखा जाता है और ट्रेनिंग के लिए डेटा ज्यादा रखा जाता है, ताकि ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए तो टेस्टिंग बेसिकली खुद ब खुद सही होगा। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद में क्या करता हूं, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, हम मॉडल को सेलेक्ट करते हैं कि आया आप जो मॉडल अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सा मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मॉडल सिलेक्शन, हम मॉडल जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो है डिसीजन ट्री। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम स्केलर और यहां पे डॉट ट्री, ठीक है, ट्री, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट। जब मैं ट्री को सेलेक्ट करूंगा तो यहां पे मुझे पता है कि मैं क्या कौन सा कॉलम कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूं। तो यहां पे मैं डिसीजन ट्री यूज करूंगा, बेसिकली डिसीजन ट्री क्लासिफायर। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, मॉडल क्रिएट करूंगा, मॉडल इज इक्वल टू डिसीजन ट्री को इसी में ही डाल दूंगा क्लासिफायर, और यहाँ पे मैं क्लैरिफाइड क्या करता हूँ, 18 में जीनी रख देता हूँ। हमारे पास दो थे जीनी, ठीक है, पहले मैं जीनी पे अप्लाई करूँगा, उसके बाद मैं दूसरे पे अप्लाई करूँगा। एंड इसके बाद मैक्स स्टेप में क्या रखूँगा, मैक्स स्टेप मैं 3 रख देता हूँ। हम बाद में चेक करेंगे, हम इसको ट्यून करेंगे। ठीक है, मैक्स स्टेप को मैं 5 पे कर दूंगा, 2 पे, जिस पे हमारा डेटा क्या कहते हैं, ट्रेनिंग डेटा या टेस्टिंग डेटा सही आए तो हम उसी को ही रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मॉडल को फिट करूंगा। तो मॉडल डॉट फिट और एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। तो यहां पे देखें कि हमारा मॉडल डिसीजन ट्री क्लासिफायर पैरामीटर्स में फिट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं पहले प्रेडिक्शन करूंगा ट्रेनिंग डेटा का, और इसके बाद मैं करूंगा टेस्टिंग डेटा का। तो वाई प्रेडिक्ट ट्रेन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स ट्रेन। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा है तो एक्स ट्रेनिंग हो जाएगा। इसको मैं रन कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिसेस, ठीक है, मैं मैट्रिसेस को चेक करता हूं, मैट्रिसेस लिखना है, ई ट्रेसिस क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स स्केलर डॉट मैट्रिसेस और इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है क्या कहते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी चेक कर सकता हूं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहाँ है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये रहा। ठीक है, और इसके बाद मैं रिकॉल भी चेक कर सकता हूँ, रिकॉल रिपोर्ट भी चेक कर सकता हूँ। रिकॉल स्कोर भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और यहाँ पे मैं वाई ट्रेन
कोमा वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, वाई प्रेडिक्ट ट्रेन। तो जब मैं इसकी क्लासिफिकेशन चेक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास 52 एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है, हाँ, जो कि कम है, ठीक है, हमारे पास 52 एक्यूरेसी आ रही है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैट्रिसेस चेक करता हूँ, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और इसी को ही मैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे मैं जब चेक करता हूँ कि हमारे पास 1180 ट्रू पॉजिटिव है, 13780 ट्रू नेगेटिव है, 8406, 864 हमारे पास ट्रू फॉल नेगेटिव है और फॉल पॉजिटिव। तो इट मीन डेट कि यहाँ पे ये मसला किस में कर रहे हैं पता है आपको, ये मसला 1 को बोलने में कर रहा है, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट है वो तो ट्रू पॉजिटिव है और इसके बाद ट्रू नेगेटिव, इसके बाद फॉल नेगेटिव और फॉल पॉजिटिव। इट मीन दैट कि ये 1 को बार बार 0 कह रहे हैं, तो 1 को बोलने में मसला कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 0 को बोलने में वो 64% सही है और 1 को बोलने में 51% सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब वाई प्रिडिक्ट टेस्ट कर देता हूँ, इज इक्वल टू मॉडल और डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक्स टेस्ट। यहाँ पे क्या आ गया ब्रो, इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाई टेस्ट कोमा वाई प्रेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। तो जब मैं इसकी क्लासिफिकेशन, इसमें 51 आ रही है, ठीक है, उसमें 52 एक्यूरेसी और इसमें 51 आ रही थी। तो अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, मैं इसको मैक्स डेप्थ 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी 54 हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई है, और यहाँ पे 49 हो गई। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं रैंडम स्टेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो रैंडम स्टेट में हमारे पास एक्यूरेसी 50 हो गई और यहाँ पे 54 हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास कम आ रही है, लेकिन इट मीन दैट के मॉडल हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको बेहतर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करूँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलर हम कैसे यूज़ करते हैं, कि हम एडिशनल स्टेप, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। तो फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग और इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर, और यहाँ पे स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्स ट्रेन, हमारे पास जो एक्स ट्रेन है इज इक्वल टू मॉडल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब फिट ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि हमारे पास तमाम वैल्यूज को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फिट ट्रांसफॉर्म को मैं इस वजह से करता हूँ ताकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थे, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं स्टैंडर्ड स्केलर यूज करूंगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो इसको भी ये क्या कर देगा, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो एक्स ट्रेन, एंड इसी तरह यहाँ पे एक्स टेस्ट इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स टेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल आर डॉट लीनियर रिग्रेशन, एल आर इज इक्वल टू स्केलर डॉट
स्केलर एल आर इज इक्वल टू स्केलर डॉट एल आर डॉट स्केलर डॉट फिट एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, एल आर डॉट एल आर डॉट, अच्छा सही है, अब मैं वाई प्रिडिक्ट करूँगा, तो वाई वाई प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट ट्रेन। ठीक है, ट्रेन इज इक्वल टू एल आर डॉट प्रिडिक्ट, यहाँ पे प्रिडिक्ट क्यों नहीं हो रहा, एल आर मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ क्या मसला आ रहा है। ठीक है, एल आर इजिकल टू लीनियर रिग्रेशन फिट डॉट एक्सटेंड वाइट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लीनियर रिग्रेशन लगाना भूल गया। एल आर डॉट लीनियर रिग्रेशन एल आर इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, पहले तो मुझे ये करना है ना, फ्रॉम एस के लर्न और डॉट लीनियर रिग्रेशन लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, एल आर इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एल आर डॉट फिट एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। ठीक है, ये लीनियर रिग्रेशन हमारे पास हो गया पैरामीटर्स में। अब मैं क्या करूँगा कि मैं वाई प्रिडिक्ट ट्रेन करता हूँ। ठीक है, मैं नाम थोड़ा चेंज कर दिया ताकि उसके साथ डिफरेंस ना है, प्रीड मैंने लिख दिया, PRED लिख दिया, ठीक है, वहाँ पे कंप्लीट प्रिडिक्ट लिखा था। तो इज इक्वल टू सॉरी डॉट एल आर डॉट प्रिडिक्ट, ये 1 आना चाहिए, इक्वल टू एल आर डॉट प्रिडिक्ट, यहाँ पे एक्स ट्रेन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्यूरेसी चेक करता हूँ, एक्यूरेसी, तो फ्रॉम एस के लर्न डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट R2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब मैं R2 स्कोर चेक करूँगा तो यहाँ पे वाई ट्रेन कोमा वाई प्रिडिक्ट ट्रेन। ठीक है, 310, तो जब मैं इसकी कोई 0.0028, ये क्या यार, ये मैं वाई टेस्ट की चेक करता हूँ, तो वाई प्रिडिक्ट टेस्ट इज इक्वल टू एल आर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स टेस्ट कर देता हूँ, और अब यहाँ पे R2 स्क्वायर में चेक करता हूँ, तो वाई टेस्ट कोमा वाई प्रिडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी -0.7 आ रही है, तो ये बहुत कम आ रही है, इट मीन है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर इस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या कहते हैं कि हमने डिसीजन ट्री लगाया इस पे। ठीक है, हमने लीनियर रिग्रेशन लगाया, सॉरी स्टैंडर्ड स्केलर लगाया,
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के और भी हम मॉडल्स है वो कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि आया हमारा जो डेटा है उसमें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो उस डेटा में हम चेक करेंगे, हम दोबारा उसको रीन्यू करेंगे। अगर ये सेम टू सेम वही डेटा आ रहा है 54 60 तक आ रहा है तो इट मीन दैट कि हम उस पर फिर रैंडम फॉरेस्ट यूज करेंगे, ठीक है, इस मॉडल पे। तो ये था कंप्लीट प्रोजेक्ट समझाने के लिए कि किस तरह हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह डिसीजन ट्री लगाते हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट। वीडियो चलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस है रैंडम फॉरेस्ट से और आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।